नमस्कार, मैं माला यादव स्वागत करती हूँ अपने चैनल मैजिक मसाला बाय माला में। मेरे चैनल को बहुत बहुत प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। और आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो खाने की ये डिश डाली जाए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके डालिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो बीच में काफ़ी चीज़ें ऐड होती हैं, तो खाना जिस तरह से बनना चाहिए वो नहीं बन पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की जो रेसिपी है वो दम हांडी मटन है, जो मिट्टी के बर्तन में मैं बनाऊंगी। दोस्तों, ये जो मटन है ये हमारे बिहार में बहुत ही लोकप्रिय है और विशेषकर चंपारण में एक अलग ही ढंग से इसको बनाया जाता है। उसी तरह का मैंने इसमें मीट दिखाया है। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, बीच में छोड़ेंगे तो मुश्किल हो जाती है बनाने में। ये मिट्टी के बर्तन में सारा नॉनवेज डाल के उसको आटे से सील करके बनाया जाता है। मैंने पहले भी एक हांडी में मटन बनाया है, लेकिन ओपन में बनाया है। तो जिनको अगर लगता है कि हमें ओपन में बनाना है तो वो उस मटन की रेसिपी को देख सकते हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दूँगी। तो ये सबसे फेमस और एकदम उम्दा मीट की रेसिपी को शुरू करते हैं। 300 ग्राम सरसों का तेल है ये, एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1.5 छोटे चम्मच देगी लाल मिर्च है, ये हमारी जो नॉर्मल मिर्च होती है, 1.5 छोटा चम्मच हल्दी है, हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर है, 1.5 बड़े चम्मच साबुत जीरा है, लौंग है ये 8 से 10 पीसेस हैं, 6-7 पीसेस ये हरी इलायची है, जावित्री 1 से 2 फूल और नटमैग स्टार 1 से 2 ले सकते हैं आप। यहाँ पे 2 लिया है मैंने। ये नटमैग है 1.5 पीस है, बड़ी इलायची 4 पीस, लहसुन है ये और अदरक है, 1.5 से 2 इंच अदरक है और 10 से 12 कलियाँ लहसुन की हैं। तेज पत्ता है ये 4 से 5 बड़ा पीस है ये। अब इन सबको थोड़ा हल्का सा रोस्ट करके हम दरदरा कूट लेंगे। ये मैंने मीट ले लिया है जो 1 किलो 200 ग्राम में करीब में है। ये गोल बोटी है, इसमें चाप नली चिकनाई सारा मिक्स करके लिया है। ये मैंने अच्छे से धो लिया है। ये मैंने प्याज लिया है जो लंबा लंबा काट लिया है मैंने, और इसमें लंबा प्याज की ही ज़रूरत है। ये तकरीबन 800 ग्राम के करीब में प्याज है। अब मैं जो गरम मसाले लिए हैं उसको भून लूँगी। गैस ऑन करके मैंने पैन रख दिया है। उसमें मैंने ये जीरा, इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, नटमैग और जावित्री, जितने गरम मसाले लिए थे मैंने वो सारे रोस्ट कर लेने हैं। और दालचीनी मैंने उसमें बताई नहीं, जिसमें 1 से 1.5 इंच दालचीनी भी ऐड करनी है। और ये सब मसाले लेके हमने 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसको भून लेंगे। इसमें हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी, तब इसको हम गैस ऑफ कर देंगे और मिक्सी में इसको हल्का सा दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। नहीं तो अगर हमारे पास कूटने वाला हो तो उसमें भी हम इसको कूट सकते हैं। तो ये देखिए वो भुन गया है, मैंने निकाल लिया मिक्सी के एक जार में। ये देखिए मैंने दरदरा पीसा है, मैंने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया है। हल्का सा 1 से 2 बार मिक्सी चलानी है तो ये दरदरी हो जाएगी। अब मैं इसके लिए तेल लिया है मैंने, 300 ग्राम के करीब में ये तेल है। इसको अच्छे से इसमें एक बॉयल दे देना है, उबल जाएगी। इस तरह का मीट बनाने में यही प्रोसेस यूज होता है जो हम बिहार में ये हांडी मीट बनती है। ये मैंने प्याज डाल लिया मीट के अंदर, जो प्याज लिया था मैंने। ये हल्दी पाउडर है हमारा, धनिया पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। ये फ्लेवर के लिए है और कलर के लिए होता है। आप जितनी मिर्च खाते हो उस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैंने मसाला दरदरा पीसा था ना मिक्स करके गरम मसाला, वो सारा मसाला इसमें मैं डाल लूँगी। यही मसाला इसका बेस है जो इसको एकदम स्पेशल मीट बनाएगा। ये एक्चुअली जो हांडी में मीट बनता है उसको अहुना मीट भी बोला जाता है। अहुना मतलब हांडी होती है हमारी। तो ये हम मसाला मिक्स कर रहे हैं, इसको अच्छे से
कोट करेंगे पूरे मीट के अंदर। ये लहसुन अदरक है, मैंने दरदरा कूट लिया है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस तरह से आप बना के देखिए, बहुत ही माइंड ब्लोइंग इसका फ्लेवर आता है। कुछ तेल इसके ऊपर डाल लेंगे हम, और कुछ तेल हम छौंकने में इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी मिक्सिंग करेंगे अच्छे से। थोड़ा सा तेल गरम था, इस करके आराम से मिक्स कीजिएगा। बहुत गरम मत डालिएगा, नहीं तो हाथ जल जाएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। दोस्तों, इस तरह का मीट बनता है तो मेरे घर में बहुत ही अच्छा लगता है। इवन मेरे दोस्त लोग पहले से मांग लेते हैं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, वो कहती हैं हमें भी दे देना, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। और उन्होंने ही कहा कि इस रेसिपी को भी आप अपलोड कीजिए, तो मैंने इसको अपलोड कर रही हूँ। ये मैंने नमक डाला है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा इसमें, थोड़ा नमक इसमें होगा, और ज़रूरत होगी तो हम जब बन जाएगा, अगर लगेगा कम है तो फिर हम डालेंगे। नमक ध्यान से डालना है। अब इसको 5-10 मिनट ऐसे छोड़ देंगे थोड़ा सा। अब ये हमने हांडी ली है दोस्तों, इसमें ये 3 किलो वाली हांडी है मेरी, क्योंकि मेरा 1 किलो 300 ग्राम तो मीट ही है। अब ये मैंने तेल डाला, घी डाला है 1 चम्मच, छोटा चम्मच। इसको कोट करना है, इसकी वॉल्स जो है ना, मिट्टी की वॉल्स को कोट करना होता है। और अच्छे से कोट हो गई है ये। हिला के आप पूरी दीवार, पूरे उस पर ना तेल को फैला लीजिएगा, जो भी आप घी डालिएगा। अब ये मैंने जो सरसों का तेल रखा था, बाकी तो मैंने मीट में डाल लिया, अब बाकी जो बचा था वो मैंने छौंकने के टाइम में यूज़ कर लिया है, डाल लिया है इसको। ये है हरी मिर्च और लाल मिर्च, दोनों मिक्स करके डाल रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा पेट में प्रॉब्लम ना हो। ये तो वैसे तो ये लाल मिर्च के ही बेस पे बनती है, तो मैं दोनों ही मिक्स करके डाल रही हूँ। टोटल मैंने तो दोनों मिला के 4-5 मैंने हरी डाली है, 3-4 मैंने लाल मिर्चें डाली हैं, तो 8 से 9 मिर्चें मैंने टोटल इस्तेमाल की हैं इसमें। 2 तेज़पत्ता है, उसको तोड़ लेंगे जिससे प्रॉपर नीचे आ जाए ये। अब जो मेरा गैस है वो मीडियम है, मीडियम से लो है, लो है और मीडियम है, इस तरह मैं कर रही हूँ। हल्का सा ये इसका कच्चापन दूर हो जाए, तब मैं सारे मीट को डालूँगी इसके अंदर। आप पहले भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसको आप गैस ऑन करें, आप सब चीज़ें डाल के एज इट इज़ भी डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ये वाला फ्लेवर अच्छा लगता है। मैं जितना मैंने मीट को मैरिनेट किया हुआ था वो 10 मिनट हो गए हैं, उसको मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ। दोस्तों, इस तरह से बनाइए, बहुत ही यमी मीट बनता है और बिहार में तो बहुत ही फेमस है ये। जो 2 लहसुन की खड़ी कलियाँ हैं, जावा है ये, मतलब जावे बोलते हैं, वो अंदर मैंने डाल दिया है। ये तो इसमें डलता ही है और ये तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको अलग से निकाल के खाया जाए तो इसमें बहुत टेस्टी लगता है। इसको आप पार्टी में भी बना सकते हैं। ये ढक्कन है इसका। अब मैंने आटा गूंद लिया है, जो इसको मैं सील करूँगी चारों तरफ से, और गैस मेरी बिल्कुल लो है इस टाइम में। इसको बनाने में दोस्तों टाइम तो लगता है, लेकिन इसका फ्लेवर आप जब टेस्ट करेंगे तो कहेंगे टाइम, कोई बात नहीं, टाइम लगता है तो, लेकिन फिर भी ये तो बनाना बनता ही है। अब देखिए मैंने आटा गूंदा, जो नॉर्मल आटा होता है हमारा, गेहूं का आटा है ये। इसको सील करेंगे, देखेंगे अच्छे से सील करना होता है, यही मेन इसके अंदर प्रोसेस है। गैस हमारी बिल्कुल सिम है। और गैस को मैंने एक स्टैंड पे रखा हुआ है, जिससे डायरेक्ट इसके अंदर आंच ना लगे। ये देखिए मैंने सील कर लिया। देख लेना है हाथ से, उंगली से ऊपर नीचे करके, इस तरह से देखिए, इस तरह से देख लेना है, और उंगली से टैप करते हुए ढक्कन के नीचे भी, जो ढक्कन के नीचे का पैनल होता है, और ऊपर अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। एक घंटा हो गया है। ये देखिए यहाँ से एक्चुअली मुझे पता नहीं था, इधर से निकलने लगा था, तो इधर मुझे आटा लगाना पड़ा। और जब अगर मान लीजिए गैस कहीं से निकल रही है बनाने के टाइम में, तो आप वहाँ पर आटा एक्स्ट्रा गूंद के रखिए, आटा लगा सकते हैं आप।
ये देखिए हो गया है, इसको उतार लिया मैंने। तो आटे को मैंने खोल दिया, ये देखिए। अब इसको चला के देख लेंगे कि ये कितना पका है। अगर आपको बीच में ज़रूरत पड़ जाए 1 घंटे के अंदर, तो इसको आप हिला भी सकते हैं। बड़े ध्यान से हिलाइएगा, नहीं तो हाथ जलने के चांस रहते हैं। ये देखिए मसाला तो तकरीबन भुन गया है, लेकिन अभी ये आधा कच्चा है, तो इसको थोड़ा सा और हमें पकाना पड़ेगा। फिर से ढक लेंगे इसको। इसको पकने देंगे। हर 5-5, 6-6 मिनट पे इसको चेक करते रहेंगे। 5-5, 6-6 मिनट पे इसको, मतलब तकरीबन लगा लीजिएगी 1.25 से 1 घंटा फिर लग सकता है। और अभी भी स्लो आंच पे ही पक रहा है। अब थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी इसमें आ ही गया है, लेकिन थोड़ा सा और पानी डालेंगे जिससे ये प्रॉपर गल जाए। ये देखिए मैंने बीच बीच में 7-8 मिनट पे इसको देखते रहना है। ये देखिए फिर से ढक लेंगे। अब गैस हमने ऑफ कर दी है, तकरीबन 1 घंटा हो गया है। अब इसको चला के देख लेते हैं। तरी तो बहुत अच्छी बनी है इसकी। अगर आप चाहें तो इसमें पानी और डालना है तो आप, जब मैंने पानी डाला था उसी टाइम में आप पानी डाल सकते हैं। उस टाइम मैंने 1.25 गिलास के करीब में पानी डाला था, 1.25 से थोड़ा सा ज़्यादा डाला था। ये देखिए हो गया है। ये देखिए अभी तो हाँ गर्म है, तो मेरे से नहीं टच हो रहा है, मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। देखिए थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आप फोक से भी चेक कर सकते हैं, और एक पीस निकाल के बाहर चेक कर सकते हैं। ये आप ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए गल गया है मीट हमारा। थोड़ा टाइम तो लगता है दोस्तों, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अल्टीमेट होता है। ये देखिए आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, पतीली में भी बना सकते हैं, और क्या बोलते हैं कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन हाँ उसको सील करना पड़ेगा। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने सर्व कर लिया। तरी देखिए, इसको नान से खाइए, रोटी से खाइए, चावल से खाइए। बिहार में तो चावल से ही खाया जाता है। परांठों से खाइए, जिस मर्जी से खाइए, और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन मेरी आपको टाइम पर मिल सके। और इसी तरह से उम्दा रेसिपी देखने के लिए, चुनिंदा रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लगातार लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।